दोस्तों फिलहाल आप देख ही रहे हो कि मार्केट के जो हालचाल हैं वो थोड़े नर्वसनेस से भरे हुए तो दिखाई दे ही रहे हैं। आज भले ही थोड़ा सा मार्केट तेजी के साइड बंद हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो माहौल कोई बहुत अच्छा तो है नहीं मार्केट का। इसी बीच रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से, जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं और बहुत फेमस हैं, सब जानते ही होंगे उन्हें, उनकी तरफ से अगर आप देखोगे तो एक वार्निंग रिपोर्ट निकल कर आई है। रिसेंटली उन्होंने अपना एक ट्वीट किया है एंड उसमें, उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ कहा है कि मार्केट में एक भारी भरकम गिरावट, और ऐसी गिरावट जो पूरी तरीके से तबाह कर सकती है मार्केट को, ये देखने को आने वाले दिनों में मिल सकती है। एंड बहुत ही जल्दी ये बात कही है कि बहुत ही जल्दी गिरावट आने वाली है। कब आएगी, किस तरीके की गिरावट की यहाँ पर बात करी जा रही है, एंड हाँ, ये गिरावट कहाँ कहाँ ज़्यादा हो सकती है एंड इससे बचा कैसा जा सकता है, रॉबर्ट की इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम समझेंगे, देखते हैं, और लास्ट में ये भी देखेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है जो यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार ही आपके लिए इस तरीके की वीडियोज़ लेकर आते हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं। ये देखो आप यहाँ पर ये लिखा है, रिच डैड पुअर डैड ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी प्रेडिक्ट्स ग्रेटेस्ट मार्केट क्रैश इन द हिस्ट्री, आर यू प्रिपेयर्ड। तो यहाँ इन्होंने यही लिखा है कि ग्रेटेस्ट मतलब हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश जो है वो आने वाला है, क्या आप तैयार हैं। अब मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं है। ये देखो, जून 3, 2025, मतलब कल शाम की ही रिपोर्ट है ये, कोई बहुत पुरानी रिपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पिछले 1-2 साल की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी अब आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि रीसेंट की रिपोर्ट है एंड इस रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब बहुत बड़ा क्रैश जो है मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो इनकी फाइनेंशियल समझ पर किसी को बहुत ज़्यादा डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन चाहे कोई भी हो, 100% तो सही कोई भी नहीं होता। हालांकि पिछले जो क्रैश अभी तक मार्केट में आए हैं उनसे पहले भी कई बार और कई लोगों ने चेतावनियां भी दी हैं, लेकिन ये मान के भी आप चल सकते हो कि 90% चेतावनी जो है वो गलत ही साबित हो जाती है। तुक्का किसी का लग गया वो अलग बात है, लेकिन 90% चेतावनी जो निकल कर आती है वो मार्केट में गलत ही साबित हुई हैं। एंड इस बार क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इन रिपोर्ट में क्या लिखा है वो हमें देख लेना चाहिए, ठीक है। रॉबर्ट की इस रिपोर्ट में इन्होंने, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, इन्होंने कह ही दिया कि सबसे बड़ा क्रैश जो मार्केट में आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन ये देखो, इन अ रीसेंट एक्स मतलब ट्वीट, कियोसाकी सेड ह्यूज क्रैश इन द स्टॉक बॉन्ड। ये देखो, स्टॉक में भी, बॉन्ड में भी एंड रियल एस्टेट मार्केट में भी, समझ पा रहे हो, तीनों में यहाँ पर बात करी जा रही है कि स्टॉक में भी, मतलब स्टॉक मार्केट में भी ये क्रैश आपको देखने को मिलेगा, बॉन्ड में भी देखने को मिलेगा एंड रियल एस्टेट में भी देखने को मिलेगा। ये आप यहाँ पर देखो, ठीक है। और आगे और हम अगर बढ़े तो द अमेरिकन बिजनेसमैन हैज फोरकास्ट दैट द बिगेस्ट हिस्ट्री विल हिट द, मतलब, और हाँ ये भी देखो, यहाँ पर ये भी लिखा है कि कब, इसी गर्मियों में, मतलब दिस समर, यहाँ पर ये लिखा गया है इसी गर्मियों में। मतलब अब देखा जाए तो गर्मियाँ तो चल ही रही है, कोई बहुत बड़ा ऐसा तो है नहीं कि गर्मियाँ आने में कोई बहुत ज़्यादा समय, अगर अमेरिका के हिसाब से भी देखा जाए तो चलो अभी थोड़ा बहुत आगे पीछे, लेकिन इन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी ही आपको ये गिरावट देखने को मिलेगी एंड ये भी साथ में लिखा है, पोटेंशियल फाइनेंशियली ruin millions of American, especially his own generation of baby boomers, as per the street report। तो यहाँ पर ये लिखा है कि ऐसी गिरावट होगी जो कि आप कह सकते हो कि मिलियंस ऑफ अमेरिकन की जो वेल्थ है उसे पूरी तरीके से तबाह कर देगी। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये देखो, ही रोड ऑन द एक्सपोज, आई एम अफ्रेड दैट द क्रैश इज टाइम इज नाउ एंड दो दिस समर द, ये तो वही बात की बात होगी, लेकिन यहाँ लिखा है अनफॉर्चुनेटली मिलियंस स्पेशली माई जनरेशन ऑफ बूमर्स विल बी, मतलब वही है कि सब हमारी जनरेशन को जो मतलब बड़ी उम्र में है उनका तो पूरा पैसा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके पास तो और इतना समय भी नहीं है ना कि दोबारा उसे ग्रो किया जाए। ये भी आप यहाँ पर देख रहे हो। तो यहाँ लिखा है ए कॉल टू प्रिपेयर एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पर कियोसाकी ने क्या कहा है, इज नॉट प्रिडिक्टिंग ओनली अ डूम, ही इज कॉलिंग ऑन द पीपल टू एक्ट इमीडिएटली एंड टेक चार्ज ऑफ देयर फाइनेंशियल डेस्टिनी, सॉरी। तो इन्होंने कहा है कि अपने पैसे को बचाओ और
नहीं तो पूरा भविष्य खतरे में आ सकता है इस बार। और यहाँ लिखा है दोज हु आर प्रोएक्टिव नॉट ओनली सर्वाइव दिस क्रैश बट परहैप्स कम आउट। हाँ, इन्होंने ये लिखा है यहाँ पर कि जो लोग इसे पहले से समझ गए वो लोग ना सिर्फ इस क्रैश में बच जाएंगे बल्कि बहुत बड़ा पैसा भी बना कर जाएंगे, बहुत अच्छा खासा पैसा भी जो है बनाएंगे। तो ये भी जो बात आप यहाँ पर देख पा रहे हो लिखी गई है कि इस क्रैश को सरवाइव करना है। और कैसे करना है, तो कैसे तो वही है कि पैसा निकालो, मार्केट से निकालो पैसा। और इन्होंने ये भी लिखा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्केट से पैसा निकालना है, कहाँ पे लगाना है ये भी लिखा है। His recommendation is to invest in the hard asset like gold, silver। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पैसा जो है स्टॉक बॉन्ड में से तो निकालना है एंड लगाना क्या है, सिल्वर में लगाना है, हार्ड एसेट जो है गोल्ड में लगाना है। और ये भी इन्होंने कहा है कि ईटीएफ में नहीं लगाना है, ये फिजिकल में लगाना है। ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये कहा जा रहा है कि ईटीएफ में नहीं, फिजिकल में लगाना है, फिजिकल सिल्वर एंड फिजिकल गोल्ड में लगाना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखो, द बिगेस्ट बार्निंग टुडे इज सिल्वर। मतलब सबसे बड़ा जो बार्गेन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो सिल्वर में कियोसाकी को दिखाई यहाँ पर देती है। और इन्होंने यही कहा है कि ये जो है 3 गुना यहाँ से आपको हो सकता है, 3x जो है होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है सिल्वर। देखो यहाँ लिखा है द बेटर न्यूज इज सिल्वर स्टिल 60% अंडर ऑल टाइम हाई, स्टिल अबाउट $35 while the gold and bitcoin are at the near time high। तो इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन एंड गोल्ड तो अपना ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन सिल्वर जो है लगभग 60% करेक्टेड है। एंड ये यहाँ से 3 गुना भी हो सकता है, ये बात भी यहाँ पर कही जा रही है। और कुछ रह गया है, बहुत कुछ कह दिया है वैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने। अब आपको क्या लगता है, ये भी समझने वाली बात है। लेकिन देखो मैं आपको ये को यहाँ लिखा नो ईटीएफ, इन्होंने कहा है कि ईटीएफ में ही लगाना है, हार्ड में लगाना है, मतलब फिजिकल में लगाना है, ठीक है। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी ने तो अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी, जो भी बताना था, सॉरी रिपोर्ट क्या ट्वीट किया है, नाम बड़ा है इसलिए तवज्जो दी जाती है इनकी रिपोर्ट की। लेकिन जिस तरीके की क्रैश की ये बात कर रहे हैं, अब देखो प्रिडिक्ट तो करना अलग बात है, लेकिन सबकी प्रोडिक्शन सही तो नहीं होती। मैं इतना कहना चाहूँगा, किसी की रिपोर्ट से आपको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपने लेवल्स आप जो है सेट करके रखो कि इस लेवल पर आएगा मैं निकल जाऊँगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हर चीज़ में अपने आपकी जो है स्टॉप लॉस मेंटेन रहने चाहिए, अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन रखो, फिर कोई समस्या आएगी ही नहीं। और आएगी भी तो सब झेल लिया जाएगा। लेकिन ऐसे किसी एक रिपोर्ट के चलते आप पैनिक करके बेच नहीं सकते। हाँ, अपने स्टॉप लॉसेस का आपको जो है ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, आप इन चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे वो भी ज़रूर ही बताना। थैंक यू।